आज के बाद ये इस तरीके का रूट वाला जो क्वेश्चन है आपको कभी परेशान नहीं करने वाला है। क्या आपको भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार से परेशानी आती? अगर परेशानी आती है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखिएगा कि इस तरह का पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। और हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, बिना स्किप के देखना होगा और साथ ही साथ पेन पेपर में उसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग उसको शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, 5x² + 2x - 8। तो जो हम लोग का बेसिक बात है, सबसे पहला तो अरेंज है कि नहीं वो देखिए। तो ये बिल्कुल अरेंज है, हम लोग का अरेंज है, तो फिर किसी प्रकार कोई परेशानी है नहीं। तो क्या करना है, उसके बाद इधर जो नंबर है और x² के आगे जो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 8 जा कितना होता है, 120। तो 120 को दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, अच्छा ये भी बात आपको याद रखना है कि ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। तो उसके लिए आपको देखना होगा यहाँ का साइन, यहाँ माइनस है, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब सिंपल सा बात है, एक नंबर प्लस में रहेगा तो एक नंबर माइनस में रहेगा। अब आपको कौन से नंबर को क्या में रखना है उस चीज पे यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ प्लस है, ठीक है, बीच वाला नंबर में अगर आपका प्लस है तो आपको जो बड़ा नंबर होगा उसमें प्लस को रखना है, छोटा नंबर को माइनस में रखना है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे 120 को तोड़ना है और 2 लाना है। ठीक है, 120 को तोड़ के 2 लाना है। तो 12 10 120 होता है, 12 - 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन लाना किस में, प्लस में। तो बड़े नंबर को प्लस में रखिए, +12 और माइनस में 10। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 15x² प्लस में 12x और माइनस में 10x, फिर माइनस में 8, इस प्रकार से, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 15 और 12 में 3 कॉमन है, साथ ही साथ x² और x में x कॉमन है। 3 का टेबल 15 5 टाइम्स है तो 5 लिखिए, x² में से x निकल गया तो x बचेगा। 3 का टेबल में 12 4 टाइम्स है इसलिए 4 लिखेंगे, x तो बाहर जा चुका है। अब -10 है और -8 दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है। ठीक है, अब 2 कॉमन है तो x बचेगा, तो x तो लिखना ही है, लेकिन 2 का टेबल में 10 कितने बार में, 5, उसको भी लिखना है। माइनस जब भी निकालते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 का टेबल में 8 कितने बार में, 4 बार में। देखिए कितना सिंपली हम लोग इसको फैक्टराइज कर लिए हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेम है, मतलब हम लोग जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 5x + 4 और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको भी लिख देना है 3x - 2। तो इसे आपका फैक्टराइज हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से फैक्टराइज हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर x का वैल्यू निकालने बोले तो 5x + 4 = 0 कर देना है, और 3x - 2 है, ठीक है, उसको भी इक्वल टू 0 कर देना है। तो 5x + 4 है, ये +4 उधर चला जाएगा तो माइनस में 4, x बराबर क्या हो जाएगा, -4 और y में 5। ठीक है, यहाँ 3x है, ये -2 उधर चला जाएगा तो प्लस में 2 और x = क्या है, 2/। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, रूट वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, रूट वाला क्वेश्चन आप लोग का तो ऐसे ही जीना आराम करके रखा हुआ, बट आज के बाद ये इस तरीके का रूट वाला जो क्वेश्चन है आपको कभी परेशान नहीं करने वाला है। आपको बस पूरा एकदम ध्यान लगा के देखना है इसको, और यहाँ पे हम किस प्रकार से सोल्व कर रहे हैं उसको समझना है, राइट। बेसिक बात को याद रखना है, 7 2 जा क्या हो गया, 14। ठीक है, तो 14 तो लिख देना है, बेसिक बात हम लोग का यही है। अब 14 हम लोग का आ गया, अब हमको देखना है क्या लाना है, 2√14। तो बीच में नंबर √14 है, तो आपको सबसे पहला काम है इस 14 में से किससे तोड़ना है, पहले 14 से तोड़ना है। तो 14 1 जा 14 हो जाएगा, तो आपका ये 14 को इधर साइड में रख देना है, क्या करने के लिए, √14 × √14 लिखने के लिए, राइट, है ना। अब आपका वो 14 तो वो क्लियर हो गया। यहाँ पे जो नंबर बच गया मेरा 1, उसी 1 को तोड़ना है आपको, 1 को तोड़ के लाना है 2। तो 1 1 जा 1 होता है, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 7x², ठीक है, प्लस देखिए 1 के साथ एक बार √14 डाल देंगे, फिर से 1 के साथ सिंपली √14 होगा। प्लस में लाना था, प्लस करना था, सब प्लस में, इसलिए सबको प्लस में रखना है। √14x हो जाएगा, फिर से √14x हो जाएगा, प्लस में 2। ठीक है, अब 7 और √14 में क्या कॉमन है, ठीक है, तो 7 और √14 में कॉमन है √7। क्या कॉमन है, √7, क्योंकि इसको पहले मैं यहां से इरेज कर देता हूं। देखिए √14 को अगर आपको लिखना है तो इसको हम लोग √7 × √2 लिख सकते हैं, राइट। उसी प्रकार से अगर आपको 7 को लिखना है तो इसको हम लोग √7
इंटू √7 लिख सकते हैं। तो देखिए √14 में फिर √7 आ रहा है, 7 में भी √7 आ रहा है, तो इस तरीके से दोनों में क्या कॉमन है, √7 कॉमन है, तो √7 आप कॉमन निकालिए। फिर x² और x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 7 में से √7 निकाल दिया तो मेरा √7 बचेगा, x² में से x निकालें तो x बचेगा। ठीक है, अब √14 में से √7 निकाले तो क्या बचेगा, √2, तो √2 लिखेंगे, x तो बाहर जा चुका है। अब उसके बाद फिर से वही काम, यहाँ √14 और 2 में क्या कॉमन है, तो देखिए 2 को भी अगर आप लिखिएगा तो √2 इंटू √2 लिखिएगा, तो देखिए √14 में आपका √2 दिखाई दे रहा है, 2 में भी √2 दिखाई दे रहा है, तो कॉमन क्या हो गया हम लोग का, √2 में 2। यहाँ पे क्या बचेगा, √2 का टेबल है, √14 कितने बार में, देखिए √14 यही है, √2 को किससे मल्टीप्लाई करके √7 आ जाए, मतलब √7 से करना होगा, तो यहाँ पे √7 हो गया, साथ में x है तो x, पीछे प्लस है तो प्लस, √2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, देखिए √2 तो निकाल चुके हैं ना 2 में से, तो क्या बचेगा हम लोग का, सिंपल सा √2 बचेगा बस। ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम है, तो ये हम लोग का बिल्कुल सही है। तो √7 प्लस √2 मतलब √7x प्लस √2, और इधर भी क्या हो गया, √7x प्लस में √2। ठीक है, तो ये हम लोग का फैक्टराइजेशन हो चुका। ठीक है, अब हम लोग को अगर x का वैल्यू निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, √7x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे √7x प्लस √2 करेंगे इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का √7x ये प्लस √2 उधर गया तो माइनस में √2, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में √2 और y में √7। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम नंबर है, इसलिए सेम नंबर ही आएगा, √7x ये प्लस √2 उधर गया तो माइनस में √2, x इज इक्वल टू क्या, माइनस √2 y में √7। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे इसको हटा देता है। ठीक है, ये रफ है हमारा, तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद है सभी को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। यहाँ पे देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन क्या है, 4x⁴ है, फिर 7x² है, फिर माइनस में 2 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है, आपको पुट करना है। क्या करना है, पुट x² इज इक्वल टू कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए आप, ABCD XYZ कुछ भी मान लीजिए, मैं यहाँ पे a मान लेता हूँ। ठीक है, x² को मैं a मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा 4, x⁴ है, x⁴ को क्या मैं x² का स्क्वायर लिख सकता हूँ, x² को मैंने a माना मतलब a² बन जाएगा मेरा, तो यहाँ पे 4a² हो गया। ठीक है, इस तरीके से फिर प्लस 7 x² का जगह क्या लिखना है, a लिखना है, फिर माइनस में 2। अब वेरिएबल मेरा a बन गया है, बस ऊपर को अभी भूल जाइए, बस हमको a का वैल्यू निकालना है, इस बात पे फोकस करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 × 2 8 होता है, तो 8 को तोड़ के हमको क्या लाना है 7, क्या करके, माइनस करके। ठीक है, तो 8 1 8 होता है, 8 - 1 करिए तो 7 आ जाएगा। लाना किस में है, प्लस में, तो बड़े नंबर को प्लस में, छोटे नंबर को माइनस में, तो वही चीज लिखे हुए हैं हम यहाँ पे। तो 4a² प्लस में 8a और माइनस में a माइनस में 2, दोनों में क्या कॉमन है 4, साथ में a भी कॉमन है, तो a भी निकालिए, 4 का टेबल है 4, 1 बार में, फिर a² में से a निकला तो बचेगा a, फिर 4 का टेबल में 8, 2 टाइम्स में a बाहर निकाल दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस निकालिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 1 कॉमन निकल जाने से a बच जाएगा, माइनस निकलता है तो जो साइन रहता है वो बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, 1 का टेबल में 2, 2 बार में, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए हम लोग का सेम आ गया a + 2, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो 4a - 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको a का तो वैल्यू निकालना नहीं था, निकालना किसका वैल्यू है, x का, तो क्या करना है, a के जगह पे आपको x² पुट कर देना है। ठीक है, x के जगह पे आप x² पुट करेंगे तो x² + 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 a के जगह पे x² फिर माइनस में 1। ठीक है, इसको मैं यहां से साइड कर देता हूं। ठीक है, इसको यहाँ पे इधर साइड कर दिए। अब यहाँ पे x² + 2 हो गया, यहाँ पे 4x² - 1 हो गया, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, x² + 2 है,
अब यहाँ पे क्या 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर -1 है तो 1 का भी स्क्वायर हम लोग अपने मन से डाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे x² + 2 लिखिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 2x, देखिए पूरा किसका फॉर्मूला है, a, इसको अगर पूरा a मान लीजिए तो a² - b² के फॉर्म में है। तो एक बार आपको 2x + 1 लिखना है और एक बार आपको 2x - 1 लिखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a + b और एक बार a - b। ठीक है, a² - b² का वही फॉर्मूला है, a + b और एक बार a - b। तो ये आपका पूरी तरह से फैक्टराइज हो चुका है। अगर आपको इसको इसका वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसको आगे भी सोल्व करना होगा। तो आगे हम लोग इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो यहाँ पे x² है, ये +2 जो है उसको इक्वेट कर देना है 0 से। ठीक है, x² + 2 को इक्वेट कर देना है 0 से, और यहाँ पे 2x + 1 है उसको भी इक्वेट कर देना है 0 से, और यहाँ पे 2x - 1 है उसको भी इक्वेट कर देना है 0 से। तो ये x² इधर रहेगा, ये +2 उधर चला जाएगा तो ये -2। ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो माइनस में नहीं आ सकता। ठीक है, ये वैल्यू इमेजिनरी है, इसके बारे में हम लोगों को क्लास 8, 9, 10 में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाद बाकी आप इधर देखिए x का क्या वैल्यू आएगा, 2x = क्या हो जाएगा, +1 उधर गया तो -1, तो x बराबर क्या, -1/2। उसी प्रकार से यहाँ पे 2x = क्या, ये -1 उधर गया तो +1, x बराबर कितना, 1/2। तो आपका x का 2 वैल्यू यहाँ पे आया। ठीक है, और ये जो वैल्यू एक आया था ये इमेजिनरी था, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। और इसके बाद भी हम लोग एक क्वेश्चन रूट वाला है जो कि हाई लेवल का क्वेश्चन, वो भी हम कह सकते हैं। अगर आपको समस्या आती है तो हमारे लिए तो टीचर के लिए कोई भी क्वेश्चन लेवल हाई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 3√5 है और यहाँ पे 5√5 है। तो सिंपली आप कैसे करना है सो समझिए। √5 × √5 5 हो जाएगा। अब वही 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 75, 25 × 3 करेंगे तो 75। वही 75 को तोड़ के बीच का नंबर लाना है, वो है 20। तो 15 × 5 = 75 होता है, आपको पता है। 15 + 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। सब नंबर प्लस में, इसलिए सबको प्लस में रखना है। तो यहाँ पे 5√5 लिखिए, फिर x² लिखिए, +15x लिखिए, और माइनस में क्यों, सबको प्लस में रखना है। तो 15x प्लस में 3√5, राइट। अब 5√5 है और यहाँ पे 15 है तो 5 कॉमन निकल जाएगा, x² में से x भी निकल जाएगा भाई। तो यहाँ पे बचेगा क्या, √5, x² में से x निकला तो x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 × 3 = 15, तो 3 बच जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, 5 में √5 होता है कि नहीं, होता है, बिल्कुल। 5 = क्या होता है, √5 × √5 होता है। तो 5 में भी √5 है और यहाँ पे √5 है, तो √5 हम लोग कॉमन हो गया, निकाल दीजिए। यहाँ पे बच जाएगा x, तो x निकाल दिए। अब √5 5 में से निकला, एक अगर निकल गया तो एक बचेगा ना भाई। तो एक हम लोग का यहाँ पे √5x लिख देना है। क्या लिख देना है, √5x, फिर प्लस में √5 तो निकल गया, बचा क्या, 3, तो 3 लिखिए। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए सेम है कि नहीं, तो बिल्कुल सेम है, तो √5x प्लस में 3 लिखिए, और इधर बाहर में जो नंबर है उसको भी लिख दीजिए, 5x प्लस में √5। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम लोग का फैक्टराइजेशन जो है वो हो चुका है। तो फैक्टराइज करने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद x का वैल्यू निकालना है, तो वो तो आपका बाएं हाथ का खेल बन चुका होगा। √5x + 3 = 0 कर देना है। उसी प्रकार से 5x + √5 = भी 0 कर देना है। तो यहाँ से आपका √5x = क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो -3, x = क्या हो जाएगा, -3/√5। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 5x है, ये √5 उधर गया तो -5, और x = क्या, -√5 और y में 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी वैल्यू आ गया। अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो ये -1/√5 हो सकता है, बट ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे में रूट लगाना अच्छा बात नहीं है। ऐसे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह का और भी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।